नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट शो मेटल मीटर, जिसमें हम लोग जानेंगे जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे तमाम जो बेस मेटल्स हैं उनमें कैसे कैसे यहां पर आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और इसमें हमारी मदद करेंगे GSL के वाइस प्रेसिडेंट अमित खले सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। नमस्कार अभिषेक जी, थैंक यू। चलिए चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर मेटल पैक में क्या हाल चल रहा है। तो कॉपर की बात करें या फिर निकल की बात करें, पूरे मेटल पैक में यहाँ पर आज हल्की हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। कॉपर में यहाँ पर 0.19% की हल्की सी तेजी है, 1278 रुपये के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। निकल 1570 रुपये के आसपास, जिंक की बात करें 370 रुपये, लेड यहाँ पर करीब करीब 200 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और एल्यूमिनियम की बात करें 337 रुपये के आसपास इसके भाव यहाँ पर पहुँच गए हैं। सर, कॉपर से शुरुआत करना चाहेंगे आज। वैसे तो पूरे ही मेटल पैक में यहाँ पर देखें तो बढ़त देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए कॉपर में? सेल ऑन राइज की यहाँ पर आपकी सलाह रहेगी? जी अभिषेक जी, देखा जाए तो कॉपर में निचले हिस्सों से एक अच्छी रिकवरी आई है। इसमें जैसा कि मैं चार्ट पे देख पा रहा हूँ, 24 जून के आसपास 1240 का एक बॉटम बनाया था। वहां से एक प्राइस में रिकवरी देखने को मिली है। और ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो पॉजिटिव है। तो मेरे को लग रहा है एक बार खरीदारी का ट्रेड जो है शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेडर्स यहाँ पे बना सकते हैं। जो एंट्री के प्राइस है इसमें वो 1275 से लेके 1270 की रेंज के हैं। इस रेंज में कहीं पे भी कॉपर में एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। टारगेट लगभग 1300 रुपए के आसपास का रखना है। लगभग 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड रहेगा। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ अभिषेक जी, तो 1260 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो कॉपर को लेकर यहाँ पर बोला गया है 1275 रुपये से 1270 रुपये के आसपास यहाँ पर बाइंग की सलाह है। टारगेट जो है वो यहाँ पर 1300 रुपये का रखा जा सकता है। इसके अलावा स्टॉप लॉस जो है वो 1260 रुपये का आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करके यहाँ पर चलना है। सर, एल्यूमिनियम को लेकर क्या व्यू बन रहा है अभी? क्योंकि एल्यूमिनियम में काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि हल्की हल्की इसमें बढ़त देखने को मिली है। पिछले 2-3 सेशंस में लगातार यहाँ पर बढ़त बनी हुई है। 337 रुपये के आसपास फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है और आज भी 1% से ज़्यादा इसमें तेज़ी बनी हुई है। क्या व्यू बन रहा है सर इस पर? तो बिल्कुल अभिषेक जी, एल्यूमिनियम का चार्ट जैसा कि मैं देख रहा हूँ, बड़ी गिरावट ऊपरी इस तरह से इसमें देखने को मिली। 397 के आसपास के इसने हाई बनाए थे और वहां से देखा जाए तो 1 जुलाई को लगभग 325 रुपए के आसपास का लो बनाया। मोटा मोटी 75 पॉइंट की गिरावट इसमें लगातार देखने को मिली है। तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली मेरे को लग रहा है इसमें देखने को मिल सकती है। काफी अट्रैक्टिव चार्ट है और यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। एल्यूमिनियम जुलाई वायदा 334 के करीब इसमें एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को बनानी है। 347 रुपीज का टारगेट है और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो 329 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम को लेकर यहाँ पर सर की ओर से बताया गया है कि 334 रुपये के आसपास यहाँ पर बाइंग करें। इनके जब यहाँ पर जोन आए उसके बाद टारगेट जो है वो 347 रुपये का और स्टॉप लॉस जो है वो 329 रुपये का यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलें। एल्यूमिनियम और कॉपर में यहाँ पर अभी राय सर की ओर से दे दी गई है। सर, इसके अलावा अगर निकल और जिंक की बात करें तो वहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अभी निवेशकों को शॉर्ट टर्म के लिहाज से? चार्ट है, एक फ्रेश ब्रेकआउट 368 रुपीज पे आया है। कल वो वापस फिर से रिटेस्ट हुआ है। सबसे मजबूत आइटम जो है पूरे मेटल्स में देखा जाए तो अभी जिंक ही नजर आ रहा है अभिषेक भी। तो 368 के आसपास खरीदारी करनी है। 364 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और देखा जाए तो लगभग 375 रुपए तक के टारगेट मेरे को लगा 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में जिंक में देखने को मिल सकते हैं। जिंक यानी कि यहाँ पर सभी मेटल पैक में सबसे बेहतर यहाँ पर दावेदार बनता हुआ दिख रहा है। 368 रुपये के आसपास यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। टारगेट 375 रुपये का है। इसके अलावा स्टॉप लॉस जो है वो 364 रुपये का यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। सर, लेड के लिए क्या हो सकता है कि अभी कोई ट्रेडर इसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहा हो तो क्या उसमें अभी कोई पोजीशन लेनी चाहिए? बिल्कुल, लेड का हम डिस्कस कर लेते हैं। 199.30 जुलाई वाला लेड है। काफी बढ़िया रिकवरी और बेहतरीन पॉजिटिव चार्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट जो है इसमें आने वाला 199 भाव है। मौजूदा भाव पे इसमें लेके काम करना है, खरीदारी करनी है। 197 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट अगर थोड़ा सा क्लाइंट्स वेट करेंगे तो मेरे को लग रहा है पहला टारगेट 201.50 और ऊपर में देखा जाए तो 205 तक के टारगेट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया स्ट्रक्चर है। अगर दूसरे नंबर पे कोई काउंटर है तो लेड का ही मेरे को नजर आ रहा है जिंक के बाद। उसके बाद एक ये निकल और अपना रहेगा। निकल पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। निकल छोटी रेंज में, कोई बड़ा मोमेंटम इसमें नहीं है अभिषेक की। रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो ऊपर में एक छोटा रेजिस्टेंस है 1585 रुपए का और नीचे में सपोर्ट है 1559 रुपए का। यही रेंज में कारोबार मार्केट करता हुआ नजर आएगा। बाई चांस अगर 1585 के ऊपर मार्केट निकलता है तो इसमें जरूर एक बार बाय का ट्रेड लिया जा सकता है लगभग 1660 रुपए तक के लिए। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का व्यू है
और नीचे में अगर प्राइसेस देखा जाए तो 1559 के नीचे ब्रेक होते हैं तो भी इसमें 15 से 20 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। कोई क्लियर ट्रेड अभी हाल फिलहाल नहीं, जब तक कि 85 या 59 रुपए की रेंज ब्रेक नहीं होती है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम को लेकर भी यहाँ पर ये राय दे दी गई है। सर, कल गोल्डमैन सैक्स को की रिपोर्ट भी एक आई थी, उसने टारगेट्स अपने कॉपर को लेकर यहाँ पर घटा दिए हैं। पहले 12,850 टन के आसपास, डॉलर के आसपास यहाँ पर भाव थे, अभी इसने कर दिया है 12,650 टन के आसपास इन्होंने कर दिए हैं यहाँ पर। सर, क्या लग रहा है कि अभी कॉपर में थोड़ा सा दबाव और देखने को मिल सकता है, डाउन साइड में थोड़ा सा और इसमें बनता हुआ देख सकता है, इन केस अगर थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिहाज से अगर इसको देखें तो? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया थोड़ा सा रिवाइज है टारगेट में उनके, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 800 से 650 के करीब ही किया है। तो देखा जाए इतना बड़ा जो है नेगेटिव कुछ हाल फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ओवरऑल देखा जाए जिस तरीके के मूवमेंट हमने कॉपर्स में लास्ट टाइम में देखे, प्राइजेस जो है 800 रुपए से चले और ऊपर में देखा जाए तो लगभग 1400 रुपए के हाई बनाया, फिर एक करेक्शन आया लगभग 1050 के करीब का और फिर वापस 1400 के आसपास के भाव बने। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बड़े मूवमेंट के लिहाज से देखें तो अभिषेक जी काफी पॉजिटिव है। मेरे को लग रहा है प्राइसेस अगर इस बार 1400 रुपए के ऊपर मेंटेन हो गए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, तो ऊपर में 1800 के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट इंटैक्ट है। ओवरऑल रेंज अगर मैं पोजिशनल के लिहाज से देखूं तो नीचे में जाने में 100 पॉइंट 1150 और ऊपर में देखा जाए तो 1800 तक के लेवल भी इसमें इंटैक्ट है। सर, ये अगर 1800 का कोई टारगेट लेके चल रहा हो तो कितने समय तक के, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन की परिभाषा क्या रहेगी यहाँ पर, कितने समय के लिए अभिषेक जी इसको? देखा जाए तो अभी 1276 के आसपास का भाव है। 1800 देखिए मोमेंटम के ऊपर है, अगर मूवमेंट बन गया तो 6 महीने में भी टारगेट आ सकते हैं, बट ओवरऑल कम से कम 2 साल का टाइम फ्रेम जो है ट्रेडर्स इसमें ले सकते हैं। कम से कम 2 साल के लिए यहाँ पर बने रह सकते हैं। 1800 के टारगेट्स भी यहाँ पर कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। सर, एल्यूमिनियम की इन केस अगर बात करें, एक खबर ये भी आई थी कि चाइनीज जो ऑटो कंपनीज हैं वो थोड़ी सी कॉपर वायरिंग को रिप्लेस करते हुए एल्यूमिनियम पे यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और इन केस अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा बताया जा रहा है कि ये एक शिफ्ट होता है, एक ट्रेंड सेट होता है चाइना में, मतलब चाइना में अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर इन केस अगर उस सिचुएशन को भी देखें, क्या एल्यूमिनियम आगे चल के थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर इसकी सप्लाई डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो इसमें भाव भी थोड़े से बढ़ते हुए देख सकते हैं आगे चल के। एल्यूमिनियम के लेकर लॉन्ग टर्म टारगेट सर ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि क्या चल सकता है आगे चल के? बिल्कुल, जैसा कि मैं चार्ट देख रहा हूँ कि 325 का जो इसने लो बनाया था अभी 1 जुलाई को, अगर ये प्राइस ये होल्ड कर जाता है तो शॉर्ट टर्म में ही मेरे को लग रहा है 365 370 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट बाई चांस अगर चाइना की तरफ से ये पॉजिटिव न्यूज इंटैक्ट होती है तो मेरे को लग रहा है 400 प्लस के भाव भी इजीली जो है 4 से 6 महीने में इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो एल्यूमिनियम में भी 4 से 6 महीने में अच्छे टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये है आज का पूरा मेटल पैक। अमित सर, थैंक यू सो मच इन तमाम जानकारी के लिए। जाने से पहले प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें। ये अभिषेक जी थैंक यू। जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन एफ&ओ में हो सकती है। मोमेंटम थोड़े से बड़े हैं मार्केट के, तो रिस्क का ट्रेडर्स को खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। छोटा ट्रेड बनाइए, चाहे तो मिनी लॉट में भी काम कर सकते हैं। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जो है क्लाइंट को जरूर देना चाहिए। थैंक यू सो मच अमित सर इन तमाम जानकारी के लिए, उसके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था आज का हमारा मेटल मीटर, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग मेटल्स को लेकर यहाँ पर पूरी जानकारी ली सर से, और ट्रेडिंग कॉल्स भी यहाँ पर दी गई। उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं। बाकी ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।